जरूरी बातें डाउनलोड नाउ। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं थिएटर, टेलीविज़न और फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती, मशहूर अदाकार राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता एक जाने माने अदाकार जिन्होंने थिएटर से टेलीविजन और फिल्मों तक एक कामयाब सफर तय किया। इनकी पैदाइश पानीपत में एक बिजनेस फैमिली के यहाँ हुई, लेकिन राजेंद्र गुप्ता को शौक था ड्रामा और थिएटर का। वो एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर तलाश रहे थे, जिसकी मंजिल बना दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां से राजेंद्र गुप्ता ने डायरेक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 1985 में वो मुंबई आ गए। कहां गए वो लोग, नुक्कड़, भारत एक खोज और चंद्रकांता जैसे सीरियल से राजेंद्र गुप्ता का नाम घर घर पहुंच गया। साथ ही फिल्म सलीम लंगड़े पर मत रो, लगान, अमू, शहर और तनु वेट्स मनु जैसी फिल्मों में उनके काम की जमकर तारीफ हुई। बेशुमार टेलीविजन सीरियल्स में काम करने की वजह से साल 1990 में राजेंद्र गुप्ता का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। थिएटर को अपना पहला प्यार मानने वाले राजेंद्र गुप्ता फिल्म के साथ ही थिएटर और टेलीविजन सीरियल्स में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। धन्यवाद। राजेंद्र जी, एनएसडी के रंग महोत्सव में आप प्ले कर रहे हैं, जीना इसी का नाम है, जिसमें हिमानी शिवपुरी जी भी आप ही के साथ हैं। कुछ इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहेंगे उसके बारे में? कैसा प्ले चल रहा है, क्या हो रहा है और मुल्क के और भी हिस्सों में इसे ले जाया जा रहा है? नहीं, दरअसल ये प्ले हमने अभी कल शो था हमारा भारंगम में जी। तो ये हमारा पहला शो था। अच्छा। हमने ओपनिंग ही प्ले की जी। भारंगम से की है। अब इसके बाद दूसरी जगहों पर इसके और शो होंगे। एनएसडी के बारे में कुछ बताइए। जैसे आपकी कुछ यादें उस समय की, उन दिनों की। यादें तो हजारों लाखों होती हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत जी। जिसने हमें प्रभावित किया और आज भी मुझे लगता है जो कुछ भी मैं हूँ एज एन एक्टर, उसके पीछे एक ही व्यक्ति जिसने हमें प्रेरित किया और आज तक अगर मैं याद करूं तो वो इब्राहिम अल काजी साहब, जो हमारे उस समय एनएसडी के डायरेक्टर थे। अच्छा। तो वो एक मतलब जैसे होते हैं ना सुपरलेटिव, बियॉन्ड जी। सारी, जैसे किसी के प्रति कोई वो नहीं है कि मैं किसी को कम करना चाह रहा हूँ किसी को ज़्यादा, मगर मेरे लिए थिएटर गुरु सारी एक तरफ, इब्राहिम अल काजी एक तरफ, तो उनको कैसे भूल सकते हैं। वही सब कुछ, पूरी जो समझ थिएटर को लेकर, अभिनय को लेकर और इस सब के पीछे जो होता है एक टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, जी, वो सारी की सारी समझ वो बेसिकली इब्राहिम अल काजी, फिर बाकी सब, मतलब आपको इंस्पायर करने जी। वाले, एक्टिंग की तरफ ले जाने वाले हम कहें तो वही बल्कि हम थे। तो अक्सर जो पुराने लोग हैं ये बात करते हैं कि जो कुछ भी आज एनएसडी है जी। वो बेसिकली कोर में उसके इब्राहिम अल काजी साहब। आपके शुरुआती दिनों की बात करते हैं। एनएसडी के बारे में हमने सुना है, आपने जब एनएसडी ज्वाइन किया था, एडमिशन लिया था, तो एक्टर बनने गए थे, लेकिन आपने डिग्री कंप्लीट की डायरेक्शन में, तो इसके पीछे क्या किस्सा है? प्राइमरीली जिस समय हम लोग गए, मुझे लगता है हर आदमी बेसिकली एक्टर बनना चाहता है। बिल्कुल। हालात और उसका अपना जो रुझान है वो धीरे धीरे पता चलता है कि वो किस तरफ ज़्यादा है और किस तरफ कम है। हमारे इस समय में एक कोर्स होता था जो 3 साल का कोर्स होता था। अच्छा। 3 साल के कोर्स में पहला साल जो था वो हमारा
एक जनरल कोर्स होता था, हर स्टूडेंट के लिए सेम सिलेबस होता था। जी। सेकेंड ईयर में जब आप जाते थे तो फर्स्ट ईयर पे आपकी पूरी परफॉर्मेंस के बेस पर हमारे डायरेक्टर साहब और या बाकी सब लोग मीटिंग में जो भी तय करते थे, जी। वो हर स्टूडेंट को उसकी योग्यता के हिसाब से स्पेशलाइजेशन में डाल देते थे। नेक्स्ट 2 इयर्स स्पेशलाइज होता था। अच्छा। वो 3 कोर्सों में बट जाता था, एक डायरेक्शन, दूसरा एक्टिंग और तीसरा स्टेज डिज़ाइन, स्टेज क्राफ्ट उस समय उस कोर्स का नाम था। जी जी। मुझे भी उस समय आपसे पूछा नहीं जाता था, या कम से कम मुझसे नहीं पूछा गया, और अच्छा हुआ, क्योंकि मैं बता भी नहीं पाता क्या, क्योंकि आपको पता नहीं होता, ज़्यादातर आपके पास इच्छाएं होती हैं बट उतनी अभिव्यक्ति नहीं होती उनको बताने की, उनको कहने की, समझाने की। तो मुझे एक्टिंग में भेज दिया गया। अच्छा। बहुत अच्छा भी लगा कि शायद अच्छा मैं एक्टर हूँ, अच्छा हूँ, तो शायद भेजा होगा। बट धीरे धीरे सेकेंड ईयर पास करते करते मुझे लगा मैं थोड़ा संकोची स्वभाव का था बहुत। मैं जो करना चाहता था वो एक्चुअल में नहीं हो पाता था। अच्छा। अंदर है आपके कर्म, तो दिखा नहीं पा रहे हैं आप क्या, या वो मिक्स हो रहा है, या नर्वस है, या कुछ पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने शायद हिस्ट्री में हमारे एनएसडी की एक ही केस है ये, मैंने सेकेंड ईयर स्पेशल मतलब एक तरह से वो रिक्वेस्ट करके सेकेंड ईयर चेंज करवाया, सेकेंड ईयर दोबारा किया मैंने। अच्छा। ये एक ही एक अकेला केस है, 3 साल की जगह मैंने 4 साल लगाए। मैंने कहा मुझे एक्टर के तौर पर मैं थोड़ा डिफिडेंट महसूस कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे। तो आपने ये खुद से डिसीजन लिया? ये मेरा खुद का से डिसीजन था, और ये मेरा सौभाग्य है या उन लोगों की अपनी समझ थी कि काफ़ी डिस्कशन के बाद, जबकि उन्होंने भेजा था मुझे, उनको लगा ठीक है, अगर कुछ है अंदर जो अभिव्यक्त होना चाहता है या ढूंढ रहा है अपने आप को, तो उन्होंने एग्री किया। और मुझे सेकंड ईयर मैंने दोबारा किया और डायरेक्शन में ले लिया। अब जब मैं डायरेक्शन में पास किया और उस दौरान काम भी करते रहे, जो भी सीखा मैंने, जाने अनजाने, कुछ चीज़ें अनजाने से सीखते रहते हैं आप, देखकर या दिमाग में, वो मैंने पास किया डायरेक्शन के दौरान। और डायरेक्शन के दौरान पास करते हुए फिर मैंने एज ए डायरेक्टर अपना वो शुरू भी कर दिया करियर। अच्छा। मगर मैंने ये पाया कि डायरेक्टर के तौर पर जब मैं अपने एक्टर से बात कर रहा था, मुझे लगा ओह, वो मेरी एक्टिंग के जितने भी क्यूरियोसिटी थी या कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो दरअसल क्लास में सीखते हुए वो मुझे जवाब नहीं मिले, जो अपने एक्टर से बात करते हुए खुद ही मुझे जवाब मिल गया कि एक्टिंग तो कुछ नहीं है, आप भूल जाइए कि आपको एक्टिंग करनी है, आप सिर्फ स्क्रिप्ट को समझिए, कैरेक्टर को समझिए, उन कैरेक्टर्स के आपसी रिलेशंस को समझिए, और बस भूल जाइए एक्टिंग करनी क्या, वो तो रिएक्ट करना है आपको। तो मुझे काफ़ी फंडे मेरे जैसे अपने आप ही खुल गए। अच्छा। और फिर जैसे कि होना ही था, नियति भी थी और शायद अंदर की मेरी ज़रूरत भी थी कि जैसे जैसे मुझे ऑफ़र आने लगे मैं एक्टिंग करने लगा। करता पहले भी था, मगर अब मेरे अंदर वो किसी किस्म की कोई हिचक, झिझक, संकोच, बल्कि मुझे धीरे धीरे करते करते, और शायद एक फ़ायदा भी हुआ डायरेक्शन बनाने से कि आपकी तीसरी आंख हमेशा से एक खुली रही अपने काम के प्रति। आप देख रहे हैं, अंधेरे में भी आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। उसने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया। पूरी तरह तो से शायद ये लग नियति चुका थी, मुझे कान को ऐसे पकड़ना था और एक्स्ट्रा लगाना था बात को समझने के लिए। वो मेरी अपनी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं शायद उतना नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, स्लाइटली अंडर था। आपके शुरुआत के सीरियल कहाँ गए वो लोग, नुक्कड़, उनसे तो आप घर घर पहुंच गए, और मानो दूरदर्शन के लिए तो मैं कहूँगी कि आपको दूरदर्शन का चहेता स्टार कहा जाने लगा। जी, दूरदर्शन ने काफ़ी मुझे, वो दौर ऐसा था क्योंकि दूरदर्शन तभी तभी वो हुआ था कमर्शलाइज 82 के बाद, एशियाड के बाद, और इत्तेफाक से मैंने भी हम लोग हो गया था शायद 83-84 का हुआ था। जी हाँ। 82 में।
और उसके बाद ही मैं बम्बई चला गया 85 में। तो वो ऐसा दौर रहा कि जैसे एक इकट्ठे से साथ साथ आप बढ़ रहे हैं। तो दूरदर्शन उस तरह से मैक्सिमम मुझे उसी समय मतलब मेन रोल मिलते रहे, और प्राइवेट चैनल थे भी नहीं तब जी। और उसमें मुझे इतना मैं बिजी रहता था, और प्लस करने को बहुत कुछ अच्छा मिलता था। और उस समय ये भी था कि आप कंटिन्यूस सीरियल भी होते थे तो 13 एपिसोड के होते थे जी। तो ये नहीं है कि आप एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं लगातार 300 एपिसोड तक या 3000 एपिसोड तक, बल्कि आप चैलेंज होता है, एक नया काम मिल गया, और नया काम जब आता है तभी आपकी ग्रोथ शुरू होती है। जी, बिल्कुल। एक ही काम को रिपीट करते करते आपकी कभी ग्रोथ नहीं होती। जी। आप पैसे जरूर छापते हैं बट अंदर का कोई आर्टिस्ट जो है वो मतलब दुकानदारी शुरू हो इसीलिए जाती है। शायद तो वो चंद्रकांता शायद में मेरे भी, लिए जी हाँ, चंद्रकांता में भी आपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव जी। दोनों किरदार निभाए थे। वो भी दूरदर्शन पर था। वो भी दूरदर्शन पर था। हाँ उसमें भी एक मतलब एक चैलेंज मिलता है आर्टिस्ट हाँ, को, जी हर हाँ, बार जी एक हाँ, कुछ नया करने को मिलता है। तो मुझे बहुत एक से एक किरदार मिले और मैं करता गया। दर्शकों ने पसंद किया, लोगों ने पसंद किया। और शायद यही कारण था कि आपने सबसे ज्यादा सीरियल्स की और आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जी शायद शुमार यही किया कारण गया था, है। हाँ। क्योंकि किरदार बहुत करने को मिलते थे अलग अलग। क्यों आप सोचिए 13 के एपिसोड्स की अलग कहानियां चल रही थी, कभी कभी बढ़ जाता था वो, चंद्रकांता तक आते आते 100 एपिसोड कुछ हो गए थे, मगर उसके अलावा सिंगल एपिसोडिक कहानियां बहुत होती थी जी। टेलीफिल्म्स बहुत बनती थी, तो उसमें अलग अलग तरह के। तो मुझे वो जो लिम्का बुक की आपने बात की है, तो वो इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने किए थे कि वो अपने आप में तब तक एक रिकॉर्ड हो गया था कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने पीरियड के अंदर 10-12 साल में। चलिए बात करते हैं आपकी फिल्मों की सफर की। जिस तरह से सीरियल में आपने इतना काम किया, उसी तरह अनगिनत काम आपने फिल्मों के लिए भी किए हैं। तो फिल्मों की तरफ आपका आना कैसे हुआ? मैं 85 में बॉम्बे गया। मैंने ज़्यादातर टेलीविज़न फिल्म वगैरह सब 85 के बाद मैंने किया है। अच्छा। जब मैं बॉम्बे गया, यहाँ बहुत हार्डली कुछ किया मैंने दूरदर्शन वगैरह दिल्ली में रहते हुए। तो साथ साथ जैसे टेलीविज़न के ऑफर आते रहे ऐसे फिल्मों के आते रहे, और तब तक वो एक जो समानांतर सिनेमा था तब तक कायम था, जिंदा था वो। तो काफ़ी कम से कम 8-10 साल तक साथ साथ मैं वो सब भी करता रहा जो ऑफर आते रहे, और वो अच्छी फिल्में होती थी, मगर कमर्शियली बड़ी नहीं होती थी। वो छोटी फिल्में, कम बजट की फिल्में, कोई NFDC ने बनाई है या उस तरह की संस्थाएं बनाती थी, बट क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते थे, बहुत पैशनेट डायरेक्टर्स होते थे, और स्क्रिप्ट बड़ी स्ट्रांग होती थी जिन पर बहुत मेहनत की जाती थी। तो वो एक तरह से पैरेलल मेरे लिए मैं करता रहा फिल्म। लेकिन आपको कमर्शियल से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हमेशा रहा कि इस तरह का सिनेमा या कुछ जो लोगों को इंस्पायर करे, उस तरह का काम मैं करूं। आप डिसाइड नहीं करते, वक्त डिसाइड कर रहा है। जी। आप तिनके की तरह बहते रहते हैं, जो काम आया आपने कर लिया। अपने आपके लिए वो काम है, और उतनी ईमानदारी से कोशिश आप कर रहे हैं जितनी भी आपकी योग्यता है। वो मैं करता गया। अगर कई लोगों का कहना है ये क्या मेरे बारे में कि बड़ा चूजी और अच्छा काम करता हूं, एक्चुअली वो इत्तेफाक है कि वो चीजें लोगों तक पहुंची हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स थी, और जो शायद खराब प्रोडक्ट्स थी वो पहुंची नहीं। ये मेरा भाग्य भी है। अच्छा। मगर उसमें मेरा कुछ करना नहीं है खुद का। आमिर खान के साथ आपने फिल्म की थी लगान। हाँ जी। जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट जी, हुई जी, थी। जी। उस फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा, क्योंकि गुजरात में शूटिंग हुई थी और काफ़ी मुश्किल हालात में शूटिंग हुई थी। जी जी जी, बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस था। बड़ा टफ टाइम भी था, मगर उतना ही सुकून देने वाला टाइम भी था वो। अच्छा। टफ इन द सेंस था कि गांव की शूटिंग होती थी। जी। 40 से लेकर 48 डिग्री तक टेम्परेचर होता था। जी। रेतीली जगहों पर होता, तो गर्म ही गर्म है आपके लिए। तो वो चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी मुश्किल लगता था, लेकिन मैंने गांव के भी बहुत कैरेक्टर उससे पहले भी बहुत किए थे दूरदर्शन वगैरह में, तो कोई खास चीज़ नहीं थी। मगर इतना ज़रूर मैंने महसूस किया उस फिल्म को करते हुए कि वो टिपिकल कमर्शियल फिल्म थी और बड़ी फिल्म थी। उसके बावजूद उसमें जो इनपुट था, का प्रोसेस जो थी, वो एक
परफेक्ट, चाहे कहिए एनएफडीसी टाइप फिल्मों वाली प्रोसेस वो थी। बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस के साथ और परफेक्शन की कोशिश करते हुए उन्होंने फिल्म बनाई, जिसने बड़ा इंस्पायर किया। और वहाँ उस फिल्म को करते हुए लगा कि उनका जो कोई भी जो क्या कहना चाहिए एम है, वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, एक अच्छी प्रोडक्ट बनाना है। और किसी ने नहीं ये महसूस किया था कि वो इतनी अच्छी फिल्म बन जाएगी और इस कदर पसंद भी की जाएगी कि आज भी कोई देखता है तो वो दूसरा छोड़ के वही देखने लग जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे वो जो लगन और ईमानदार कोशिश अंत तक, ज़्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है मैंने देखा है कि एंड तक आते आते प्रोड्यूसर पैसे लगाने से थक जाता है, डायरेक्टर अरे यार ख़त्म ही नहीं हो रही, कहीं ना कहीं एक आधे अधूरे से मन से चीज़ें, एक्सरे के अनुभव थे मेरे काफ़ी सारे। वहाँ देखा मैंने अंत तक पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जो हिम्मत के साथ, कितना भी बजट हमेशा क्रिएटिव काम में आप सोच के चलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है। उस फिल्म में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि लोकल और इंटरनेशनल कास्ट बहुत सारी थी, लगातार कोई लंदन से एक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। शूटिंग डेज तकरीबन शायद 40-50 दिन एक्स्ट्रा लगे थे जितना प्लान था। उस सब के बावजूद एंड तक उसी पैशन के साथ, उसी धैर्य के साथ काम करना, ये अपने आप में मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग भी था। एक तरह से ये भी था कि हाँ, आप जितने देखकर आपको लग रहा है फालतू सा पूरा इंडस्ट्री का, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिन्होंने बचा के रखा हुआ है। और आमिर खान का पहला प्रोडक्शन भी पहला था। जी बिल्कुल। और प्लस वहाँ देखा मैंने एक बड़े बड़े स्टार आमतौर पे इम्पोर्टेंस ही नहीं चीज़ों की देखते, वो क्यों खुद नहीं देंगे एक्टर्स, उसकी लाइन को असिस्टेंट बोल रहा है, आप क्लोजअप जब लगेगा। वहाँ आमिर खान को पहली बार मैंने देखा एक बहुत बड़ा स्टार खुद छोटे से छोटे एक्टर के लिए भी खुद पीछे खड़े होके क्यों दे रहा है, कैमरा के पास खड़े होके एग्जैक्टली उस जगह से जहाँ मेरी लुक होनी चाहिए। अच्छा, ये जो इस तरह की हमने प्रोफेशनलिज्म, जो ईमानदारी और लगन और वो देखी कि इससे फ़र्क पड़ता है क्वालिटी में, वो वहाँ देखी। इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। शायद इसी वजह से ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से हमेशा महसूस किया है कि नॉमिनेशन नहीं है, वो ऑस्कर है। जी बिल्कुल। कहाँ आपको लगता है कि अभिनय जो है सबसे ज़्यादा इस जगह पर किया जा सकता है? थोड़े थोड़े फ़र्क हैं, वो भी समझने चाहिए। जितना समय आपको एक नाटक तैयार करने में लगता है, उसमें जो आपको रिहर्सल्स मिलती हैं 20, 25, 30, 40, 50, उस दौरान जो आप कैरेक्टर को ग्रो करते हैं धीरे धीरे और एक एंड प्रोडक्ट की तरफ ऑलमोस्ट कंप्लीट एक हो जाता है, वो 3 डायमेंशनल एक जिंदा इंसान हो जाता है। उतना समय टेलीविज़न तो बिल्कुल कम देता है, खासकर आज का टेलीविज़न। मैं वो जो दूरदर्शन का टेलीविज़न था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो गया वो, या आर्ट फिल्में जो होती थी एनएफडीसी की, वो समय भी गया। ये जो कमर्शियल टाइम आया है, इसके पास कोई समय नहीं है क्वालिटी वर्क करने का। विद इन गिवन टाइम उनका ये है कि एक दिन में 12 घंटे में या जितने भी घंटों में हमें एक एपिसोड पूरा करना है। सबसे पहली उनकी शर्त उसमें है, एक्टर कितनी एक्टिंग कर ले, जो जिसको जो कर रहा है कर ले। तो अल्टीमेटली वो डिलीवरी ज़्यादा है प्रोडक्ट की रादर देन क्वालिटी। क्वालिटी नहीं आती, और उनके ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती क्वालिटी की। अच्छा, नेचुरली टेक्नोलॉजी की वजह से। क्वालिटी क्यों, उनकी वो क्वालिटी बनानी हो तो पहले वो एक दिन की जगह, आपको पता है दूरदर्शन में जब सीरियल्स बनते थे वो 3 दिन में एक दिन की एक शूटिंग होती थी जी। तो 22 मिनट अगर आप कर रहे हैं शूटिंग, एडिटेड 22 मिनट का वो चाहिए फुटेज, तो एवरी डे तो 7 मिनट की आई ना। जी बिल्कुल। उधर उसके मुकाबले में 22 मिनट आप एक दिन में कर रहे हैं, तो आप तो पहले ही आपकी कॉन्सेप्ट में ही इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, डिलीवर करना। ठीक है, लाइनें बोल दी, हो गया ना हमारा तो काम। तो सिनेमा जैसे लगान की अभी बात की आपने कि सिनेमा में अच्छा सिनेमा पेशेंस के साथ जो बेस्ट काम करना चाहते हैं अपने
टाइम अपनी योग्यता अनुसार वो पूरा समय लेते हैं, वहां आपको मौका मिलता है पूरे से अच्छे से काम करने का। तो अच्छा, लेकिन हर फिल्म लगान नहीं होती। बिल्कुल। कई लोग वैसे ही, नहीं सर मेरी शूटिंग तो जो है वो 25 दिन की टोटल है, तो उनका भी वही एक फ्रेम रहता है, नहीं सर रोज का मुझे इतने मिनट निकालना है। तो फिर बजट रहता है, उसके हिसाब से भी है। वो हर चीज डिफाइन करती है कि आप कितनी इनपुट आपकी जाएगी, कितना समय जाएगा और आपके पास तैयार करने के लिए। तो ये सब। आप भी प्ले डायरेक्ट करते हैं, नीना गुप्ता जी के साथ आपकी प्रोडक्शन, थिएटर प्रोडक्शन कंपनी भी है। करियर ही डायरेक्टर के तौर पर शुरू हुआ था मेरा। जी जी। नीना के साथ तो बाद में हमने किया था, शायद 2003, 4 या 5 में कुछ किया था। तो बड़ा अभी मजा आया था। आने वाले समय में भी आप लोग करेंगे कुछ? हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा, पता नहीं होता, इच्छाएं रहती हैं आपकी। जी। बट मुझे लगता है जो काम सामने आता है वो अपने आप बोलता है। मैं मुझसे बोला कल क्या होगा, मैं आज उसकी बात करूं, हो सकता है फालतू पता नहीं डींगे ही मार रहा हूं। ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है, हर एक का अपना फोकस है, प्रायोरिटीज़ हैं, जीवन के मूल्य हैं, हर एक के अपने उद्देश्य भी अलग अलग है हर एक के। जी, हमने सुना है कि आपकी शादी बहुत ही फिल्मी अंदाज में हुई थी। जी। वो क्रिश्चियन फैमिली से थे और आप आपके अग्रवाल बिजनेस वैसी फैमिली थी। जी तो जी जी। तो काफ़ी मुश्किलात आई होंगी। हाँ, मतलब ऐसी भी नहीं थी जो आप बैक ऑफ द माइंड में ना जानते हो, क्योंकि वो तो आनी है ना। जी। यू नो व्हाट यू आर इन फॉर। यस, हाँ जी। तो बड़ा एडवेंचरस किस्म की शादी रही वो। बट गॉड हैज बीन ग्रेट, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। आई गॉट ए ग्रेट लेडी, जी। माय पार्टनर, लाइफ पार्टनर। थिएटर में जो लोग अब नई पीढ़ी आ रही है और जो इसकी तरफ इन्फ्लुएंस हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको तय करना चाहिए सबसे पहले आप क्या चाहते क्या हैं। क्या आपकी तलाश सिर्फ नाम, ग्लैमर और स्टार बनने की है? जी बिल्कुल। तो आप वो बन जाएंगे। और फिर उसको पाने के लिए आप में अगर लगन और मेहनत और जिद है, फिर आप साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके वहां साथ में बल आपका भाग्य साथ देता रहे, वहां पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। पहुंचना हर कोई वहीं चाहता है, मगर कई लोगों के तरीके इतने फिक्स रहते हैं कि वो उससे टूट नहीं पाते उससे। हर आदमी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो करना चाहिए। जो उसको सूट करता है करे, जो उसकी, मैं ये कहूँगा फॉलो योर इंस्टिंक्ट, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कीजिए। राजेंद्र जी, हमारी ये दुआ है कि आपका ये सफ़र यूं ही चलता रहे और आप इसी तरह हम सबका मनोरंजन करते रहें, साथ ही आपका ये सफ़र बदस्तूर जारी रहे। थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।